टीचिंग प्रोफेशन से आया अपने इस टीचिंग कर रहा था, बच्चों को टीच कर रहा था, पढ़ा रहा था। और ये बिजनेस बाय चॉइस नहीं मिलता, बाय चांस मिलता। किसी का ये ड्रीम नहीं था कि मैं पढ़ना है, इतना है और आर्थिक बिजनेस को करना है। यस और नो? यस। सडनली बाय चांस आता है हमें जिंदगी में, और अपने ही लेकर कोई आते हैं, अपने मित्र, जानकार, रिलेटिव्स, और सबसे ज्यादा डाउट हम उन्हीं पे करते हैं। सहमत है तो यस और नो बोल सकते हैं? यस और नो? यस। सबसे ज्यादा शक उन्हीं में करते हैं कि भाई ये आ गया हमें लूटने या कहीं ट्रैक करने, फंसाने। हाँ जी, मेरे पास मेरे रिलेटिव्स के माध्यम से आया, काफी दूर के रिलेटिव्स, मेरे भतीजे लगे, उनके माध्यम से ब्रजेश जी एक ये सुरक्षा में गुजरा हो रहा था, तो मैंने उनको मना कर दिया। मेरा एक मित्र था कि वे इस तरह की कंपनियां जो आती हैं उन लोगों को टारगेट करते हैं जो पैसा बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मैं पेपर में देखा था, सुना था लोगों के माध्यम से ना, इनका इतना पैसा, इनका इतना पैसा, इस तरह से। तो मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन बार बार वो मेरे पास आते गए, बताते गए। तो उनके बात को रखने के लिए नहीं होता है कि चलिए रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं ना, रिलेशन भी अपना बसाना है, इस तरह से। तो बात को रखने के लिए मैंने आरसी बिजनेस को साइन अप कर दिया और कुछ प्रोडक्ट में यूज किया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो मेरे प्रोडक्ट तो अच्छा है ना, लेकिन वो बार बार कह रहे थे मीटिंग में चलिए, मीटिंग में चलिए, मीटिंग में चलिए। तो टीचर में एक अपना एक ईगो होता है, एक अलग एटीट्यूड होता है कि मैं लोगों को क्यों सुनने चाहूँ, मुझे तो लोग सुनते हैं। यस और नो? यस। हाँ जी, तो मैं क्यों सुनने जाऊँ? तो बार बार उनको मना करते गया, और सेम वैसा ही एक समय आया, संडे का दिन था और मुझे जाने का मौका मिला रविंद्र भवन पटना में। उस समय छपरा में कोई मीटिंग नहीं हुआ करता था, सेमिनार, तो जाने का मौका मिला। और जब मैं एंट्री किया तो सबसे पहले टिकट 50 रुपये का टिकट वहां मुझे मैंने ये सोचा कि मैं एक तो इतनी दूर से आया, अपना समय निकाल के आया, और जाने में पैसे भी लगे, और उसके बाद भी ये 50 रुपये एक ही चीज का। अभी तक तो हम बच्चों से लेते थे, क्या जी, बच्चों से लेते थे, ये देना पड़ रहा है, थोड़ा सा दुख हुआ, दर्द हुआ। अब पहुंच गए तो भाई अब आ ही गए हैं, एंट्री कर लेते हैं। 50 रुपये 3 और एंट्री कर गए। सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा, लेकिन दो बातें जो सर को थी वो मेरे दिल को लग गई, जहां से मैंने स्टार्टअप किया। जानना चाहेंगे? यस। कितने लोग जानना चाहेंगे? थैंक यू। तो एक तो सर बोले कि सारे प्रोग्राम मुझे अच्छी लगी, उनकी दो बातें लग गई यहाँ। एक बात ही कि काम एक बार और पैसे बार बार, लगातार काम एक बार और पैसे बार बार लगातार। ये लगा कि तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई तो काम ही आज तक हमको नहीं मिला था कि काम एक बार करें और पैसे बार बार आए, है ना। उन्होंने बोला कि रॉयल्टी इनकम इसमें आती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब क्यों ये मुझे लगा, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में क्या था कि एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, पैसे मैं बना रहा था, अपने कोचिंग कमा रहा था बहुत अच्छा, लेकिन एक बार तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर बेड रेस्ट को बोलते हैं कि 6 महीना तक आप बेड रेस्ट को। तो बेड रेस्ट करा था, इनकम मेरा क्या हो गया? जीरो। शटर ऑन तो पैसे ऑन, शटर ऑन तो पैसे ऑन। हाँ जी, काम नहीं तो पैसा नहीं, बचे तो कहीं पैसा देने। तो 4 महीने तक बड़ी मुश्किल से बेड पे रहा, और 5वें महीने से मैं पढ़ाना फिर स्टार्ट कर दिया। स्वास्थ्य अच्छा हुआ, पढ़ाने लगा। तो वहां से मैंने रिलेट किया कि भाई मैं तो जब जब पढ़ाऊंगा तब तक पैसे आएंगे, पढ़ाना बंद तो पैसा आना। और कोरोना में आप देखें कि जो जो इंडस्ट्री बंद हुई, जो जो काम बंद, तो ऐसे भी बहुत सारा कोचिंग लोग जो चला रहे थे उनकी स्कूल भी बंद हो गया था, फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी, तो इनकम। तो वहां से मुझे जो ये मिला, क्योंकि पहले मुझे ऑलरेडी पता चल गया था कि भाई वन मैन आर्मी की जिंदगी में जी रहा,
जब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तब तक मैं पढ़ाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। जिस दिन ये शरीर साथ नहीं देगा तो मुझे लगा कि ये काम करने लायक है। दूसरा कि मुझे बचपन से घूमने फिरने का शौक था कि भाई देश देखूं, दुनिया देखूं, ये एक जगह रहकर क्या जिंदगी बिताना। मनुष्य का जीवन एक बार मिला है और सारा जिंदगी काम करते हैं। लेकिन मैं इस ऐसा प्रोफेशन में आ गया था कि वहां से मैं चाहकर भी निकल नहीं पा रहा था। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाना और 12 घंटा पढ़ाने के बाद या कोई भी काम करने के बाद क्या होता है आप समझ सकते हैं, टायर्ड तो फील करेंगे ही, रेस्ट तो चाहिए। और कल आपको पढ़ाना है, जो टीचर बंधु को इनको पता होगा कि अगर कल पढ़ाना है तो आपको खुद पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। वकालत अगर करना है, जाकर अगर डिस्कस करना है तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाइएगा, है जी। तो टीचर को पढ़ना पड़ता है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ता है, जिसको पढ़ाना है तो पढ़ना। तो अब समझिए मैं अपने काम में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने काम का एक बंधुआ मजदूर हो गया था। एक होता है एम्प्लॉय और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय उसे कहते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय उसे कहते हैं जो किसी और, वो अपने टाइम को दूसरे के हवाले कर दे कि इतना टाइम और इतना स्किल के अनुसार पगार, पैसे। यस और नो? यस और नो बोल सकते हैं? यस। तो वो अपने टाइम को, वो चाहे गवर्नमेंट के हवाले हो जाए और चाहे बॉस के, तो हो गए एम्प्लॉय। अब आपको उनके अनुसार चलना है, ना कि अपने अनुसार। वो जैसा कहेंगे, जब जब कहेंगे, आपको पैसा बढ़ेगा। क्या सर? एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय तो है लेकिन खुद के काम का। डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, सीए हो गए, है ना, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ये लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, है ना। तो ये मैं सेल्फ एम्प्लॉय हो गया था। तो वहां से मिला कि भाई आपके पास टाइम इतना रहेगा कि आप जो है आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। और ये दो बातें जो लगी ना मेरे को स्टार्टअप करने की मजबूरी। आप किसी चीज की अगर कमी आपके जीवन में है और वो आपका ये है कि नहीं मुझे ये पाना है, ये कैसे भी, और कहीं से प्रकाश मिल जाए, रोशनी मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, तो वहां से आप क्या करते हैं फिर? तो एक रोशनी वहां से मुझे मिला, एक प्रकाश मिला कि भाई इसके द्वारा आपको ये फुलफिल हो सकता है। मैंने वहां से स्टार्टअप किया और स्टार्टअप किया, कुछ लोगों को बताया। अब असल बात यह है कि देखिए आप आरसीएम को ज्वाइन किए, कब ज्वाइन किए, आरसीएम में आप कब आए ये मायने नहीं रखता। आरसीएम आप में कब आया मायने ये रखता। ज्वाइन तो पहले कर गए थे लेकिन स्टार्टअप मेरी हुई कब? जब प्रोग्राम में गए, वहां से मैंने स्टार्टअप किया, कुछ लोगों को बताया और मुझे लगा कि भाई मेरे तो इतने सर्किल है, इतने बच्चों को पढ़ाया है, उनके पेरेंट्स है, सारा है, फ्रेंड सर्किल है, जो मैं कहूँगा वो लोग करेंगे, ये मेरे कॉन्फिडेंट था। लेकिन हुआ उल्टा, जिनको मैं जा रहा था बताने, वो कह रहे थे कि भाई ये क्या, कौन सा काम स्टार्ट कर दिया, ये साहब होता है, आप इतनी अच्छी कोचिंग चला रहे हैं ना। तो वहां पे अब उनको मैं समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी नया नया मैं अपने कोचिंग का ये था, उसका नॉलेज मेरे पास था, इसका नॉलेज तो अभी कम था। मैं जिनको मैं बताऊंगा वो मान जाएंगे। तो यहाँ पे एक सीखने वाली बात क्या है कि आपके अपने लोग अपने से थोड़ा सा कम सुनते हैं और समझते हैं। आप अपलाइन का सहारा लीजिए, जो इसका एक्सपर्ट है, जो इनका अनुभव है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का अनुभव है, वो जब समझाएंगे तो वो ज्यादा असर करेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच इसको कहते हैं। आप अपने अपलाइन का सहारा लेकर उनके पास जाए, अपने लोगों के पास आप वहां सीखें और अपलाइन बताएंगे। 2 4 5 10 के पास आ जाए और आपको काम है सीखना। वैसे मैंने किया, जब मैं खुद से जा रहा था तो कम रिजल्ट मिला, जब मैं अपलाइन के साथ गया तो रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिला तो मेरा जो पहला मंथ का जो चेक बना वो चेक का था 1208 रुपए। खुशहाल हो, किसी को किसी चीज की कमी, तो ये कंपनी, ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई अब इसमें करना क्या है।
और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पहला इनकम 1208 रुपये और रॉयल्टी का इनकम, और मैंने टेक्निकल जब क्वालिफाई किया तो टेक्निकल का मेरा जो हाईएस्ट इनकम था वो 1,03,000 रुपया, ये रुपया मेरा हाईएस्ट। लेकिन ये अभी तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, ये तो पूरा इस इनकम के लिए थोड़ी आदमी आया है, वो तो कहीं से काम करके कमा सकते हैं। हाँ जी, और खुशी की बात ये नहीं कि ये मेरे पास आया, खुशी की बात है कि इससे मतलब 40% पैसा जो है मेरी टीम में, मेरा जो टर्नओवर गया था वो मैं बता दूं, अब इससे अंदाजा 27 लाख का टर्नओवर हुआ था, और 27 लाख के टर्नओवर में 40% पैसा जो है मेरी टीम को बटा गया।